आज हम स्वयं के विकास एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 के अंतर्गत है। इससे पहले हमने क लिया है, मुझे मैं कौन बनाता है। इसके बाद सेकंड है, उसी के चैप्टर 2 के अंतर ही इसमें ख भाग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्वयं के विकास से विशेषताएं क्या क्या हैं। स्वयं का अर्थ यह नहीं है कि वह जन्म से उसमें विद्यमान होता है। स्वयं का हमें जन्म से कोई बोध नहीं होता है। स्वयं के बारे में कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा छोटा रहता है, शिशु रहता है, जब उसका जन्म होता है तो वो बिल्कुल अबोध रहता है। उसको कोई जानकारी नहीं होती है, कौन उसके पास आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसने उसे उठाया है, कहाँ रख दिया है, गीले में रखा है, सूखे में रखा है। मतलब उसको स्वयं का बिल्कुल भी बोध नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अभी तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जैसे मतलब दिन निकलते जाते हैं, थोड़ा वो डेवलप होने लगता है, स्वयं का विकास भी उसके साथ साथ होने लगता है। निर्माण के साथ विकास होता है। ठीक है, इस खंड में शैशवकाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था, किशोरावस्था में स्वयं के विकास की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो पहली आ रहा है 2ख केशवकाल के दौरान स्वयं। अब शिशु के समय, जब बच्चा शिशु है उस समय क्या उसको स्वयं का कितना विकास हो चुका होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती है। ठीक है, विकास उसका नहीं होता है। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? इसका अर्थ है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग है या अलग और भिन्न है। मतलब उसको ये नहीं पता है कि मैं इस संसार से अलग हूँ या मेरा इसमें क्या सबके साथ शामिल हूँ। मतलब उसको कोई बोध नहीं होता है इस तरह की भावनाओं का। उसे अपने बारे में कोई जानकारी, समझ या पहचान नहीं होती है। इन सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य स्वयं के मानसिक निरूपण मानचित्र से है। कहने का मतलब यही है कि ये मानसिकता है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके क्या हो रहा है। ठीक है, शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसका हाथ है। वह उन अन्य सभी लोगों या वस्तुओं जिन्हें वह अपने चारों ओर देखता है इससे अलग है। स्वयं की भावना शैशवकाल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। 14 से 24 महीने के वर्ग वाले शिशु का एक रुचिकर प्रयोग किया जाता है, जो नीचे दिया गया है। आप भी इसे कर देख सकते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से है। 11वीं क्लास में एक क्रियाकलाप होता है। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान आपकी प्रैक्टिकल चीज़ होती है। ठीक है, शिशु के गाल पर लाल लिपस्टिक लगाकर बिंदु लगाइए, फिर उसे शीशे के सामने रखिए। शिशु को स्वयं के बारे में जानकारी है तो वह गाल पर शीशे के लाल धब्बे को देखकर अपने गाल को छुएगा। अगर बच्चे को ये जानकारी है, बोध है, तो वो उस कांच को देखकर अपने गाल को छुएगा। यदि उसको ये बोध नहीं है तो वो उसको नहीं छुएगा और शीशे प्रतिबिंब को छूने की कोशिश करेगा। वो ये समझेगा कि ये अन्य शिशु है। ठीक, तो हमें ये पता चलेगा कि ये अन्य शिशु है। जैसे आप लोगों के देखिए, ये मिरर में बच्चा देख के क्या महसूस कर रहा है और अपने हाथ पे लगा रहा है। उसको बोध हो रहा है, इसलिए अपने हाथ पे लगा रहा है ये। ठीक है, अपने फेस पे लगा रहा है। दूसरे वर्ष की दूसरी 6 माह के शिशु में व्यक्तिगत सर्वनाम में मुझे और मेरा का उपयोग करने लगता है। वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार जताने, जैसे कि मेरा खिलौना है, मेरी माँ है, अपने बारे में अथवा जो कार्य वह कर रहा है उसे बताने अथवा उसके अनुभव को बताने, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस समय तक शिशु स्वयं की तस्वीर में भी पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है,